नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। एग्लोनिमा एक ऐसा इंडोर प्लांट है जो अपनी खूबसूरत पत्तियों की वजह से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम चाइनीज एवरग्रीन भी है और लगभग जितने भी गार्डनर्स हैं, अगर वो इंडोर प्लांट्स पसंद करते हैं तो एग्लोनिमा उनकी पसंद में सबसे टॉप पर होता है। नॉर्मली इसकी जो वैरायटी ज़्यादातर नर्सरीज़ में मिलती हैं, उसमें एग्लोनिमा स्नो वाइट और एग्लोनिमा आपका लिपस्टिक एग्लोनिमा, ये ज़्यादातर लोगों के गार्डन के अंदर देखा जाता है। मतलब ये दो वैरायटीज जो एग्लोनिमा की होती हैं, ये लगभग हर कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी। ये थोड़ी आम सी वैरायटी है। स्नो वाइट आपको दिखा देता हूँ। ये है एग्लोनिमा स्नो वाइट, जिसे मैंने कटिंग से रेडी किया है और इसे मैंने स्टेम प्रोपगेशन से जो है वो तैयार किया है। इससे ही एग्लोनिमा की और भी वैरायटीज़ हैं जिन्हें मैंने स्टेम प्रोपगेशन से तैयार किया था। ये देखिए, ये एक है। और अभी मैंने हाल में कुछ लोगों को एग्लोनिमा गिफ्ट किया है, तो ज़्यादातर मैंने उसमें स्नो वाइट ही लोगों को दिया है। और स्नो वाइट की मैंने कटिंग भी लगा रखी है। ये देखिए, यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है। और ये शायद डेफेनबाकिया है या फेलोडेंड्रॉन है, मुझे पता नहीं चलता। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये प्लांट किस चीज़ का है, मतलब जिस पे ये वाइट कलर का एक मार्क दिख रहा है और ग्रीन कलर की लीव्स। तो ये थोड़ी चीप वैरायटी है, ये थोड़ा सस्ते में मिल जाती है। इसे एग्लोनिमा स्नो वाइट के नाम से जानते हैं। और लगभग हर नर्सरीज़ में एग्लोनिमा की अगर कोई वैरायटी सबसे ज़्यादा देखी जाती है तो वो है स्नो वाइट। और उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आपका लिपस्टिक एग्लोनिमा ये देखा जा सकता है। देखिए, यहाँ भी मैंने दो तरह से प्रोपगेशन किया था। ये वाला जो प्लांट है वो, मतलब ये जो मेन प्लांट है, ये स्टेम प्रोपगेशन से रेडी हुआ है। सॉरी, स्टेम को मैंने डायरेक्टली ऐसे लगा दिया था, कटिंग लगा कर तैयार किया था। और स्टेम प्रोपगेशन में देखिए कैसे छोटा सा एक स्टेम जो है वो मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद वो स्टेम, उसी स्टेम से एक शूट निकल के आती है जो नए प्लांट को स्वरूप देती है। तो इस तरीके से जो है एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो मैंने लगभग 4 से 5 पॉट जो है रेडी कर लिया था लिपस्टिक एग्लोनिमा का। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी मैंने स्टेम लगाया हुआ है, लेकिन अब विंटर की वजह से ये पत्ता ख़राब हो रहा है। हालांकि ये वाला अच्छे से ग्रो कर रहा है। 2 इसके अंदर स्टेम्स मैंने डाल रखी थी। और उसके बाद ये मदर प्लांट था मेरा, जिसके अंदर से मैंने काफ़ी सारी स्टेम्स निकाली थी। इसका बचा हुआ भाग जो था उसे भी मैंने लगा दिया था। देखिए, इसके अंदर अभी भी थोड़ा थोड़ा भाग इसका हरा सा है बिल्कुल। तो आई होप कि विंटर में अगर ये छोटा भाग ही अगर बच जाता है, जैसे ये यहाँ पर देखिए, मुझे नहीं लगता ये बचेगा क्योंकि ये पूरी तरीके से रॉट हो चुका है। तो अब इसको निकाल ही देते हैं गमले में से। और यहाँ पर कुछ लगा ज़रूर देंगे, क्योंकि है क्या कि अगर सॉयल एसिडिक हो गई, क्योंकि ये प्लांट जो है इस पूरी मिट्टी से वो ताकत नहीं ले पाएगा, वो न्यूट्रिशंस नहीं ले पाएगा, या फिर पानी का वो जो नमी मेंटेन होगी इसके अंदर, उस नमी को कंज्यूम नहीं कर पाएगा, तो मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, जिससे पौधे के मरने का डर रहेगा। तो कोई कटिंग ही सही, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ लगा दूंगा जिससे वो भी फूड लेता रहे, इसको भी फूड मिलता रहे और मिट्टी मेरी एसिडिक होने से बची रहे। 2 तरीके होते हैं मिट्टी को एसिडिक होने से बचाने का, या तो छोटा पॉट का सिलेक्शन कीजिए, दूसरा जो है गमले के अंदर, अगर गमला बड़ा है पौधा छोटा है तो उसमें 1 से अधिक पौधे लगा दीजिए। तो ये 2 काम कर सकते हैं। लिपस्टिक एग्लोनिमा और पिंक ऑरोरा, ये दोनों लगभग जो है देखने में सेम लगते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ग्रीन और पीच कलर का एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। इसे मैंने ऑनलाइन लिया था, और ये लिपस्टिक एग्लोनिमा, इसे तो मैंने अपने यहाँ की नर्सरी से बाई किया था। तो काफ़ी सारी कटिंग्स लग जाती हैं इसकी। कटिंग प्रोपगेशन का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूंगा। आप चाहें तो 2 विधियों से जो इनकी कटिंग लगती है वो जाकर देख सकते हैं और इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। सबसे पहली बात जो सबसे ज़्यादा एग्लोनिमा के बारे में पूछी जाती है, इनकी मिट्टी के बारे में। देखिए, मेरी मिट्टी के अंदर कैसे कोकोपीट भी नज़र आ रही होगी। नमी अभी मैंने इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि देखिए अभी मैंने हाल में पानी दिया है। अब आज मैंने पानी दे दिया, तो अब कल मुझे पानी नहीं देना है। परसों देखेंगे, मिट्टी को चेक करेंगे, अगर ज़रूरत महसूस होगी तब पानी देंगे। तो सबसे पहले बात आती है इनकी मिट्टी तैयारी की। मिट्टी तैयार करते समय आप 50% कोकोपीट लीजिए। कोकोपीट इस वजह से नेसेसरी होती है क्योंकि वो मिट्टी में नमी बनाए रखने में सहायक होती है, मिट्टी को हल्का बनाती है।
2 काम उसके होते हैं। कोकोपीट के साथ आपको जो मिक्स करना है वो 10% आप कंपोस्ट मिक्स कीजिए, 10% सैंड मिक्स कीजिए। ये 70% रेशियो जब आपका तैयार होगा तो उसमें बाकी का जो 30% बचेगा उसमें आपको गार्डन सॉयल, राइस हस्क, अंडे के छिलके के बारीक टुकड़े और इसके अलावा ईंट जो होता है उसे कूट कर एक बजरी नुमा शेप दिया जाता है, जिसे ज़्यादातर हम अपने अडेनियम में डालते हैं, उसे आप डालेंगे। और ये परलाइट का ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, ये अंडे का छिलका, बजरी या फिर राइस हस्क, ये सभी आपके परलाइट का ऑप्शन है। अगर आपके पास परलाइट हो तो इनके साथ परलाइट भी मिक्स कर सकते हो। साथ ही आप फंजीसाइड भी डालेंगे और मिट्टी अगर बना रहे हैं तो उस समय थोड़ा बहुत अगर सीवीड के ग्रेन्यूल्स डाल देंगे तो पौधों की वृद्धि बहुत अच्छी होगी। इस तरीके से जो मिट्टी तैयार होगी, क्योंकि कोकोपीट जो होता है वो डिकम्पोज होने के बाद बारीक सी बिल्कुल एक सॉयल मिक्स हो जाती है, जिसके अंदर पौधों के मतलब नमी बहुत देर देर तक रुकती है और एक लेयर एक बिल्कुल जम सी जाती है कोकोपीट जब वो जमती है, मतलब डिकम्पोज होती है। तो अगर आप बजरी मिक्स करके रखेंगे, अंडे का छिलका मिक्स करके रखेंगे, राइस हस्क मिक्स करके रखेंगे, परलाइट भी डाल देते हैं तो वो एरेशन मीडिया जो है आपके मिट्टी के अंदर बना रहेगा। बाकी एग्लोनिमा जो है इसे जब सही समय आए, जैसे मार्च से लेकर जुलाई तक इसके पुराने पौधों को रिपोर्ट करने का बहुत सही समय होता है। आप इसको रिपोर्ट कर लीजिए और गर्मी बहुत तेज़ हो तब भी ना रिपोर्ट कीजिए और ठंडियों में भी इसको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो मिट्टी की बात हो गई, बात आती है धूप की। एग्लोनिमा एटमॉस्फेयर सेटर प्लांट है, बार बार इसको लोकेशन चेंज करना पसंद नहीं आता है। अगर बार बार आप इसकी लोकेशन को बदलेंगे तब भी पौधा जो है वो स्ट्रेस में जाता है, पत्तियां येलो करता है। इस वजह से पौधे को आप विंटर हो, गर्मी हो या फिर जो है बाकी का समय हो, एक ऐसी परफेक्ट लोकेशन दीजिए जहां पर इसको पूरे दिन की अच्छी इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, या फिर पौधा ऐसी जगह पर रखा हो जहाँ पर उसे सुबह की धूप मिल जाए और उसके बाद पौधा पूरे दिन इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर रहे। तीसरी चीज़ बात आती है पानी की, मैंने बता दिया। मैंने देखिए आज नमी की ज़रूरत थी, पानी दे दिया। अब कल मैं पानी नहीं देने वाला, परसों मैं मिट्टी को चेक करूँगा और उसके बाद पानी दूंगा। मिस्टिंग की बात अगर करी जाए, मैंने कई वीडियोज़ में बोल दिया है, विंटर में मिस्टिंग का जो मिस्टिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, मंथ में 2 बार मिस्टिंग कीजिए विंटर के अंदर। गर्मियों में आप पर डे कर देते हैं तब भी पौधा दिक्कत में नहीं आएगा, वो बल्कि इंजॉय करेगा उस चीज़ को। लेकिन सर्दियों के अंदर क्या होता है कि मिस्टिंग आपको मंथ में सिर्फ 2 बार करनी है। अब बात आती है खाद की। खाद मैंने बताया कि मिट्टी बनाते समय 10% आप कंपोस्ट डालेंगे और उसके बाद पौधा जब तक आप नई मिट्टी उसको नहीं दे रहे हैं, पुराने गमले के अंदर आपको 2 बार सॉलिड फर्टिलाइज़र देना है, एक बार मार्च में, दूसरी बार जुलाई में। ये इन 2 टाइम्स के बाद आपको समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप डालते रहेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र का पत्तों पर भी स्प्रे होता है, जैसे सीपीट का, कंपोस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, इन दोनों का पत्तों पर स्प्रे होता है। बाकी अगर आप किचन वेस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं या फिर ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र जिन्हें किसी तरीके से सड़ा कर या डिकम्पोज करके तैयार किया जाता है, तो उसे पत्तों पर स्प्रे ना करके सीधे डाइल्यूट करके आप मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। और ये काम आप सर्दियों में भी करेंगे तो पौधा बहुत ज़्यादा दिक्कत में नहीं आएगा। हाँ, सर्दियों में डाइल्यूशन आपको थोड़ा बढ़ाना होगा, पानी की जगह पर डाइल्यूट करके आप वो लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, पौधे पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। तो लिपस्टिक एग्लोनिमा जो है बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। स्नो वाइट के बाद ये सबसे ज़्यादा चीप भी है, नर्सरीज में सस्ते दामों पर मिल जाती है। हाँ, आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कंफर्म हो जाइए। पिंक एरोरा और जो है आपका लिपस्टिक एग्लोनिमा, इन दोनों के पत्तों में यही डिफरेंस है जो आपको अभी इस टाइम पर वीडियो के अंदर दिख रहा है, बाकी और कोई भी समानता इनके अंदर नहीं है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।